नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जीआईसी प्रवक्ता का मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म निकले हुए हैं, फार्म निकले हुए हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे भरना है। ठीक है, देखिएगा इसमें बहुत बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। मतलब उसमें नंबर फिल कैसे करें, उसमें कुछ एड्रेस वगैरह पूछा गया है, उनको फिल कैसे करें। तो हम इस वीडियो में फार्म भरने में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, उन सब पर डिस्कस करेंगे और फाइनल सबमिट तक कैसे पहुंचेंगे, ये सब बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एंड में डिस्कस करेंगे कि फाइनल सबमिट होने के बाद जो फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकालोगे, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड कर कर वो करना है, सेंड करना है, हार्ड कॉपी सेंड करनी है, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं कि हम फॉर्म को कैसे फिल करते हैं फाइनल सबमिट तक। देखिएगा, सबसे पहले जब आप यूपीएससी मतलब उसके साइट पे जाकर आप लॉगिन करोगे, तो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का कोई पेज खुल के आएगा। ठीक है, जहां पर आप यहाँ पे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वह डालोगे। यहाँ पे आपका जेंडर डालना है आपको, और यहाँ पे आपको डोमिसाइल में यदि आप यूपी के हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, और यदि आप यूपी से उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो आप यहाँ पे नो करोगे। बात क्लियर। चलिए जी, इसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी होगी, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो भी आप कैटेगरी है, आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे इन सभी चीजों को फिल कर दोगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा। ठीक है सर, इस तरीके का पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर ईमेल आईडी डालनी है, जो आपने प्री का फॉर्म भरते समय आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला हो, या फिर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जो आपने पहले डाली हो, वही आपको यहां पे डालनी है। ठीक है, जो आप यहां पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालोगे तो आप इस पे क्लिक करोगे, और ये क्लिक होने के बाद आपको एक कॉलम मिल जाएगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जैसे यहां पे उसको आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर टिक करने के बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना है आपका। योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, काइंडली प्रोसीड फर्दर। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होगा तभी जब आप पहले वाला मोबाइल नंबर डालोगे जो आपने प्री के समय में डाला था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद आपको तुरंत ही सबसे पहले ये फीस फिल करवाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले फी पेमेंट करनी है, उसके बाद ही आप आगे फॉर्म भर पाओगे। यदि आप जर्नल या ओबीसी से हो तो आपको 225 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, यदि एससी या ओबीसी से, एससी या एसटी से है तो उसके लिए कम है। बात क्लियर। जो भी आपकी फी पेमेंट होगी, आप सबसे पहले फी पेमेंट करोगे। फी पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज कर सकते हो। बात क्लियर। चलिए जी, फी पेमेंट करने के बाद जब आप फी पेमेंट कर दोगे, उसके बाद जो पेज खुल के आएगा आपका, कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। ठीक है, आपका जो भी इस तरीके का पेज खुल के आएगा, उसमें आपको ये सब डिटेल भरनी होगी। बात क्लियर। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल भरोगे। पर्सनल डिटेल में आपका नाम पूछेगा, आपके पिता का नाम पूछेगा, माताजी का नाम पूछेगा, उनका एड्रेस वगैरह सब पूछेगा। कैसे, जो भी आप पर्सनल डिटेल, जब यहाँ पे सबसे पहले आप ये व्यक्तिगत विवरण खुल के आएगा, जब यहाँ पे आप व्यक्तिगत विवरण पे आप नीचे फॉर्म देखोगे तो इस तरीके का कोई फॉर्म भर के आएगा। वहां पे आपको देखेगा कैंडिडेट नेम इन हिंदी में डालना है, और साथ ही साथ में इस तरीके का कोई स्लाइड चलता हुआ नजर आएगा कि जैसा आपका नाम शिव कुमार है तो शिव डालिएगा और स्पेस दबाइएगा तो आपका नाम हिंदी में लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा हिंदी में नहीं लिखा जा रहा। आपको यहाँ पे हिंदी में लिखने के लिए या तो हिंदी में टाइप ही करना पड़ेगा, या फिर गूगल ट्रांसलेट वगैरह, या मोबाइल पर जाकर आप ये स्टेप मोबाइल पर कर लीजिएगा। मोबाइल पे हिंदी टाइप हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लैपटॉप में मैं
आपको यहाँ पे एक लिंक, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। यदि आप उस टूल बॉक्स को आपके लैपटॉप या पीसी में भी इंस्टॉल करोगे तो आप उसकी हेल्प से यहाँ पे हिंदी में टाइप कर पाओगे। ठीक है, उस टूल बॉक्स का लिंक मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए यदि आपको लैपटॉप या पीसी से ही भरना है। नहीं तो आप इस कॉलम को मोबाइल से फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म भी मोबाइल से भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एसटीडी नंबर, फोन नंबर डालना है यदि आपका है, यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पिता पिता का विवरण डालना है, पिता का नाम डालना है, उनका जो रेजिडेंस एड्रेस है, ओरिजिनल एड्रेस है वो डालना है, उनका बर्थ पैलेस डालना है, मतलब उनका जन्म कहां पे हुआ था। उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी माताजी का नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है और उनका जन्म कहां पे हुआ था। जन्म कहां पे हुआ था मतलब आपके मामा के गांव का नाम डालना है। ठीक है ना, जहां पे आपके मामा नाना है। क्लियर, चलिए उसके बाद आपको नेशनलिटी, सीधी सी बात है दोनों इंडियन ही होंगे। उसके बाद जब आप इसको सबको फिल कर लोगे, नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये सब चीजें आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, यहां पे आपको दिक्कत आएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी नाम को, नाम लिखने में, मतलब हिंदी में नाम कैसे लिखे। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो अपने जो एकेडमिक डिटेल डालनी है। ठीक है, जो सबसे पहले आप देखेगा यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डाली, इसमें जो प्रॉब्लम आई वो नेम में आई, सभी को जितना जो भी प्रॉब्लम निकल के आई वो नाम में आई। ठीक है, दूसरी एकेडमिक डिटेल डालनी है। एकेडमिक डिटेल में जब आप डालोगे, एकेडमिक डिटेल के लिए आपको जो भी बोर्ड से आपने 10वीं की हो, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड जो भी आपने जिस भी सीबीएसई से, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, जहां से भी किया हो उससे आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जहां पे आपने 10वीं की है उस स्कूल का नाम लिखना है। जैसे आपने 10वीं 2008 में की है तो 2008 में करने के बाद आपने एडमिशन 2007 में लिया होगा और 2008 में वहां से पास आउट हो गए। देखिएगा यहाँ पे एडमिशन मतलब एंट्री का, देखिए यहाँ पे प्रवेश वर्ष लिखा है और छोड़ने का वर्ष लिखा है। प्रवेश वर्ष का मतलब ये है, ये आपसे पूछना चाहता है कि आपकी 10वीं में आप कभी फेल तो नहीं हुए या आपकी कोई कंपार्टमेंट तो नहीं है। ठीक है ना, यदि आपकी बैक आई हो या आप फेल हुए या आप 10वीं में 2 साल रहे हो, उस तरीके से इसने पूछा हुआ है। ठीक है, यदि आप 10वीं में एक बार फेल हुए तो यहाँ पे आपको 2 साल का गैप मिलेगा, और यदि फेल नहीं हुए तो 2007 में आपकी एंट्री होगी, 2008 में आपने पास आउट कर लिया होगा। सीधी सी बात है, मार्क्स होगा या ग्रेड सिस्टम होगा, जो भी होगा आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से टोटल, ये परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगी, इसको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बात क्लियर, चलिए जी। उसके बाद डिवीजन जो भी आपकी फर्स्ट सेकंड होगा, यहां पे एक कॉलम मिलेगा आपको, क्रमांक संख्या का डालना है। ठीक है, देखिएगा यदि आपके पास डिग्री है, डिग्री साथ साथ आप देखेगा डिग्री आपके पास बीएससी की भी होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की भी होनी चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। उसके बाद जो भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है उसकी भी डिग्री, वो डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या दिया है तो आप मार्कशीट में जो आपका नंबर दिया होगा आप उसको भी फिल कर सकते हो। ठीक है, जो फाइनल मार्कशीट होगी उस फाइनल मार्कशीट में आपको नंबर दिया होगा, आप उसको फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NA यहाँ पे एक रिमार्क आएगा, देखेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है इफ नॉट एप्लीकेबल देन आपको NA फिल करना है। यहाँ पे एक रिमार्क होगा, रिमार्क का मतलब जैसे जैसे आपकी यहाँ पे कंपार्टमेंट है तो आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें रिमार्क करके दिया होगा कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यदि किसी का कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा, और यदि रिमार्क नहीं है तो यहाँ पे आप NA फिल कीजिएगा। बात क्लियर। इसके बाद जब आप आगे चलोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भरने हैं। ठीक है, 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो सब आपको यहाँ पे फिल कर दे हैं। बात क्लियर। उसके बाद फिल करने के बाद जो भी आपके मार्क ऑब्टेन होंगे या जितने में से आए होंगे टोटल सब आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव ड्राफ्ट। ठीक है, आपको ये सेव कर देना है तो ये आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब आप नेक्स्ट चलोगे, नेक्स्ट में आपको इसी तरीके से
ट्वेल्थ में भरना है, ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप इंटरमीडिएट में भरोगे, सभी स्कूल का नाम, रोल नंबर, मार्कशीट वगैरह सब कुछ, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन का फिल करोगे तो ग्रेजुएशन का आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगी वो डालनी है, जो भी आपका कॉलेज होगा वो फिल करना है। बात समझ आई? चलिए जी। उसके बाद देखिएगा आप जो जिसमें भी पास आउट हुए होंगे, और ग्रेजुएशन 3 साल का होगा। आपने 10th में एडमिशन लिया होगा, 13 में आपके क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, 10 में एडमिशन लिया और 13 में आप पास आउट हुए। यदि आपका किसी भी ईयर में कोई बैक वगैरह है तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे ईयर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लिखना है, कितने में से कितना आया वो फिल करना है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे क्रमांक संख्या लिखना है, कोई रिमार्क होगा लिखेंगे, नहीं तो एन ने फिल करेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है वो ग्रेजुएशन के नंबर फिल करने में आ रही है। बात क्लियर? ग्रेजुएशन के नंबर जब आप फिल करोगे तो देखिएगा, वैसे तो मेन सब्जेक्ट 3 ही हो गए आपके, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन होगा। बात समझ आई? फाउंडेशन क्यों फिल करेंगे? देखिएगा, जो नंबर आपने यहाँ पे फिल किए, जो भी नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे, उन सब का उसका मैच, जो भी आपने नंबर यहाँ पे फिल किए उसका मैच, जो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऐड करके देखोगे उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नंबर कैसे भरेंगे? सब्जेक्ट का नंबर आपने जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, इसमें आपने केमिस्ट्री में कितने नंबर लिए, सेकंड ईयर में कितने लिए, थर्ड ईयर में कितने लिए, तो आपने टोटल नंबर कितना प्राप्त किया तीनों साल में, वो आप यहाँ पे फिल करोगे। कितने में से आया वो आप यहाँ पे फिल करोगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तीनों साल का ऐड करोगे और आप यहाँ पे फिल कर दोगे। बात क्लियर? उसी तरीके से सेम एज यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे और नेक्स्ट कॉलम पे आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसी तरीके से आपको मास्टर डिग्री का करना है, ठीक है। मास्टर डिग्री में भी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगा, वो लिखना है, किस साल आपने एडमिशन लिया, किस साल आपने पास आउट किया वो लिखना है, जितने आपने नंबर प्राप्त किए, जितने में से किए वो सब लिखना है आपको, ठीक है, फर्स्ट एन सब कुछ। इसी तरीके से यहां पे आप देखोगे मैथ में, जैसे मान लिया जाए कोई भी सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री पे आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आपका एक ही सब्जेक्ट होगा। वैसे तो सब्जेक्ट्स के पार्ट होंगे, एमएससी में सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर होता है तो प्रत्येक सेमेस्टर में मिनिमम 4 बुक होगी, टोटल देखा जाए तो 16 बुक होती है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे टोटल 16 लिखोगे तो वो आ नहीं पाएंगे, यहाँ पे टोटल 9 ही आ पाएंगे, ठीक है। तो 16 ना फिल करके आप एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट लिखोगे, मेन सब्जेक्ट में जो भी नंबर आपके होंगे वो फिल करोगे। उसके बाद एक वाइवा होता है जिसको आप प्रैक्टिकल लिख सकते हो, वाइवा लिख सकते हो, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करोगे। उसमें जो भी नंबर आपको प्राप्त है, जितने में से प्राप्त है वो सब यहाँ पे फिल करोगे, सेव एंड ड्राफ्ट करोगे। बात क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलने पर आपको एक कॉलम और मिलेगा, यदि कोई है अन्य। अन्य में मतलब है आपने यदि बीएड कर रखी है या एमफिल कर रखी है, जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे आप फिल करोगे। बात समझ आई? एन जो भी बीएड है बीएड फिल करोगे, एमफिल है एमफिल फिल करोगे। बात समझ आई? वही सब चीजें यहाँ पे फिल करनी है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीजें फिल करने के बाद आप यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, इसको सेव कर देना है और आगे चलेंगे। जब सेव करने के बाद आगे चलेंगे, देखेगा सेव करने के बाद आगे चलने पर नेक्स्ट कॉलम आपका खुलेगा एक्सपीरियंस का, ठीक है। ये इसमें आपको चॉइस मिलेगी स्किप नॉट एप्लीकेबल। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहां पे फिल करोगे। बात समझ आई? यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पे स्किप का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको ये स्किप कर देना है और आगे चल देना है। जब आप आपके पास स्किप कर दोगे तो उसके बाद फिर आपसे पूछेगा एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर क्या होगा? एग्जाम सेंटर दो ही पूछे गए हैं, या तो आप दो ही चॉइस है, या तो आप लखनऊ फिल कर सकते हो या फिर प्रयागराज फिल कर सकते हो। या तो लखनऊ फिल कीजिएगा या फिर प्रयागराज फिल कीजिएगा, जो भी आपका पसंद हो, या जहां भी आप एग्जाम के बाद घूमना चाहते हो तो वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। पूरा दिन एग्जाम होगा, उसके बाद आप यदि नेक्स्ट डे घूमना चाहते हो तो आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटर चॉइस करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद
आपके पास ये इस तरीके से कोई एड्रेस पूछेगा, ये एड्रेस है रेफरेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नेम करके आएगा, रेफरेंस एड्रेस करके आएगा, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, रेफरेंस नेम लिख के आएगा, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी कारणवश यदि आयोग आपके पास कोई सूचना भेजना चाहता है और आप अपने एड्रेस पर नहीं है या वो आपके एड्रेस पर नहीं भेजना चाहता, तो आपने जो दूसरा एड्रेस दिया, या तो आप अपने पड़ोस का दे सकते हो, या आप अपने भाई का दे सकते हो, आप अपने चाचा मामा फूफा किसी का भी दे सकते हो। आप यहां पे एक ऐसा एड्रेस दोगे जहां पर आयोग आपके अलावा संपर्क कर सके, मतलब डायरेक्ट आपसे संपर्क ना करके जो आपने रेफरेंस किया है उस पर संपर्क कर सके। जो आपको सूचना देनी है आपको उस एड्रेस पर दे दी जाए और वो आप तक पहुंच जाए। तो यहां पे एक ऐसा एड्रेस डालना है जो सूचनाएं आप तक पहुंच जाए। बात क्लियर? तो यहां पे आप रेफरेंस में आपके पड़ोस का भी डाल सकते हो, किसी का भी, या हो सकता है आपके भाई का डाल दो, या किसी भी रिश्तेदार का डाल दो, ठीक है। मतलब आपको यहां पे एक ऐसा एड्रेस डालना है जो आपको आप तक, यदि उस एड्रेस पर कोई सूचना पहुंचे और वो आप तक पहुंचा दे। बात क्लियर? इस एड्रेस को डालने में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि रेफरेंस एड्रेस क्या डाले, ठीक है। तो रेफरेंस एड्रेस में आपको यही डालना है और कोई नहीं है। बात समझ आई? उम्मीद है कि मतलब ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस एड्रेस में कैसे पहुंचे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहां पे कुछ डिटेल पूछेगा इसी में, उसके बाद यहां पे कुछ डिटेल पूछेगा, इसमें सीधी सी बात है सबको एन एन ही करना है। यदि कोई है, इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई आपके एप्लीकेबल होगा तो यहां पे आप यस कीजिएगा, नहीं तो आप एन ए करना है। बात क्लियर? चलिए, इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पे फिर आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आप यहां पे फिल करोगे, जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो आप यहां पे फिल करोगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस एंड कोरस्पोंडेंस एड्रेस, आपका मीटिंग एड्रेस यहीं पे है, दोनों सेम एड्रेस है, तो आप यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, ये अपने आप फिल हो जाएगा। तो ये सेम एड्रेस भरने के बाद आपको नेक्स्ट चलोगे, नेक्स्ट करने के बाद ये बिल्कुल फाइनल पेज पर आप पहुंच गए, बिल्कुल फाइनल सबमिट होगा। इसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, यहाँ पे आपके मतलब माता पिता जो भी आपका नाम होगा उसका नाम भरोगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखेगा एक कैंसिल का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक बार आप प्रीव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी फाइनल सबमिट होके फॉर्म निकलेगा आप उसको प्रिंट आउट निकालोगे, हार्ड कॉपी निकालोगे, कम से कम 2 निकालिएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद एक कॉपी आपको भेजनी है आयोग में, ठीक है। एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। दूसरी कॉपी जो आप आयोग में भेजोगे उसके साथ साथ आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड होंगे, उसमें डॉक्यूमेंट ऐड हो गया आप 10th 12th 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इन सभी की मार्कशीट के जो 2 कॉपी होगी, ठीक है, मार्कशीट की जो 2 कॉपी होगी वहां पे सभी को ऐड करना है, ठीक है। यदि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे वहां पे दिया गया है अंक तालिका, यानी कि आपको अंक प्रमाण पत्र, अंक तालिका की जो फोटो कॉपी है वो इसके साथ ऐड करनी है। यदि आप किसी आरक्षण से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, तो आपको वो आरक्षण भी ऐड करना है और आरक्षण प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको मूल निवास भी ऐड करना है, ठीक है। मूल निवास भी ऐड करोगे, इसके साथ आप अपनी फीस स्लिप भी ऐड कर दोगे और आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आपके साथ इसके साथ ऐड करके एक लिफाफे में बंद करके, लिफाफा ले लीजिएगा 4 साइज का, 4A साइज का, ठीक है। 4A साइज का ले लीजिए, क्योंकि जो भी आपके पेपर होंगे वो मोड़ तोड़ कर ना भेजे जाए, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे ही भेजे जाए, ठीक है। उसको आप फिल करोगे और नोटिफिकेशन में एक एड्रेस दिया गया है, आप उसको वहां पे, यहां पे आप वो एड्रेस लिखोगे, यहां पे आप अपना एड्रेस लिखोगे और उसको स्पीड पोस्ट द्वारा पोस्ट कर दोगे। बात क्लियर? स्पीड पोस्ट करने के बाद यदि आप हार्ड कॉपी आयोग में नहीं भेजोगे तो आपका जो फॉर्म होगा, मेंस का फॉर्म होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप इसको वहां पे सेंड करोगे तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये चीजें, ये फॉर्म आपको 18 जनवरी से पहले पहले वहां पे पहुंचा देना है। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है इस डिस्कशन से जो भी होगा
जो भी डिस्कशन हमने किया, जो भी दिक्कतें फॉर्म भरने में आ रही होगी वो सब दूर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, यदि आपको ये जो भी जानकारी हमने दी ये आपको अच्छी लगे, यदि आपको लगे कि हाँ यूजफुल है, कुछ आपके काम आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिनको भी ये फॉर्म भरना है वहां तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अपने चैनल पर मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड मेन एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी साथ साथ डिस्कशन चल रहा है वो मैथ सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।